वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड व्हाट आर देयर करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और प्रॉपर्टीज। आज का हमारा टॉपिक है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। There are 4 types of elements in modern periodic table. Number 1 the S block elements, number 2 the P block elements, number 3 the D block elements and number 4 the F block elements. The S block elements हम पढ़ चुके हैं बेटा। आज हम the P block elements पढ़ने जा रहे हैं बेटा। The P block elements क्या होते हैं बेटा? Elements in which last electron enters माने जाता है, प्रवेश करता है, enters any one of three p orbitals। अच्छी बात है बेटे, वो लिख दे क्या क्या हैं? पी एक्स, पी वाई और बेटा पी जेड। ये 3 पी ऑर्बिटल होते हैं दुनिया में बेटा। आर नोन एज आर कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स माने जाता है एनी वन ऑफ 3 पी ऑर्बिटल। 3 पी ऑर्बिटल हैं, पी एक्स में जाए या पी वाई में जाए या पी जेड में बेटा, आर नोन एज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज हैव 6 ग्रुप। दीज हैव 6 ग्रुप्स बेटा। द पी ब्लॉक एलिमेंट है वो 6 ग्रुप रखते हैं, दैट इज 13 to 18 बेटा, 13 से 18 बेटा, तो टोटल 6 ग्रुप। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों होते हैं? बिकॉज देर आर 3 पी ऑर्बिटल इन दिस वर्ल्ड एंड 1 पी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सो 3 पी ऑर्बिटल्स कैन हैव मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई देर आर 6 ग्रुप इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में एक ही एस ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया था बेटा, इसलिए एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में 10 ग्रुप होते हैं, क्योंकि दुनिया में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 में कितने आएंगे? 10। और एफ ब्लॉक में 14 होते हैं, क्योंकि 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 7 में कितने आएंगे बेटा? 14 बेटा। ये एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड भी हैं। एस ब्लॉक में सारे मेटल हैं, द डी ब्लॉक एलिमेंट सारे मेटल हैं, द एफ ब्लॉक एलिमेंट सारे मेटल हैं। ये एक ऐसा ब्लॉक है बेटा जिसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड तीनों टाइप के, सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, गैस भी हैं। जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट सारे सॉलिड थे बेटा। यहाँ सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, गैस भी हैं बेटा। फिर हम बात करते हैं बेटे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की। तो दे हैव जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ द टाइप ऑफ NS2 NP1 2 NS2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। एक एक्सेप्शन है बेटा हीलियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 होता है बेटा। या ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसको हम NS2 NP126 बेटा, एक्सेप्ट हीलियम बेटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, वेयर N क्या है? शेल है, ऑर्बिट है, और N की वैल्यू यहाँ 226 होती है बेटा, और एस ब्लॉक में क्या थी बेटा? 227। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोरोन की बात करें बेटा, तो 1s2 2s2 2p1। तो क्वेश्चन आएगा बेटा बोरोन है वो पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है?
बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल। कार्बन है वो पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है बेटा? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन है वो पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है बेटा? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन है वो पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है बेटा? बिकॉज इन ऑक्सीजन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल, एनी वन ऑफ 3 पी ऑर्बिटल। फ्लोरीन है द पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है बेटा? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनी वन ऑफ 3 पी ऑर्बिटल। नियोन है नोबल गैस है बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनी वन ऑफ 3 पी ऑर्बिटल। इसी तरह से बेटे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसी तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इसी तरह से बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऐसे बेटे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ऐसे ही बेटा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ईटीसी बेटा। ये इनका ये होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा। ओके बेटा, फिर है बेटे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कहो या प्रॉपर्टीज को बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बेटा? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स वही बेटे, दीज है जनरल आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द टाइप ऑफ NS2N_P1 to NS2N_P6 except helium which has 1s2 type of electronic configuration or NS2N_P1 to 6 except helium where N is 2 to 6 बेटा। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल दे देना बेटा। सेकंड बेटा दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा कि दीज आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। कुछ एलिमेंट सॉलिड हैं, ब्रोमीन है वो लिक्विड है बेटा, एकमात्र नॉन मेटल, एंड गैसेज बेटा, एंड गैसेज बेटा। दीज आर मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड हैं बेटा। एंड मेटलॉइड बेटा, मेटलॉइड्स जिनको कि सेमी मेटल भी बोलते हैं बेटा, SEMI, सेमी मेटल्स बेटा। तो एलिमेंट्स 3 टाइप से डिवाइड होते हैं बेटा। लेओजीर ने किया था ये काम, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स बेटा। दीज आर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा। कुछ रिड्यूसिंग है भाई और कुछ बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा। फ्लोरीन है वो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है +2.87 वोल्ट बेटा। और लिथियम है वो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है +3.05 वोल्ट। तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग नॉन एलिमेंट्स वाइल फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट अमंग नॉन एलिमेंट्स। नेक्स्ट है बेटा साइज की हम बात करें बेटा तो याद रखना बेटा देयर एटॉमिक साइज, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, देयर एटॉमिक साइज स्मॉलर देन एस ब्लॉक एलिमेंट, स्मॉलर देन द एस ब्लॉक एलिमेंट and larger than and larger या bigger बेटा than the p block elements, डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी बेटा, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनका साइज एस ब्लॉक एलिमेंट से तो छोटा है बेटा लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट से क्या है, बड़ा है। देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी
देयर आयोनाइजेशन, एस या जेड दोनों स्पेलिंग सही है बेटा, एंथैल्पी इज मोर देन, ज़्यादा है, मोर देन द एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट से तो ज़्यादा है बेटा, और ये सॉरी बेटा, वेरी वेरी सॉरी बेटा, ये तो डी ब्लॉक की बात आ गई बेटा, हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना बेटा। तो देयर एटॉमिक साइज इज स्मॉलर देन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, दोनों से ही छोटा है बेटा। सबसे छोटा साइज पी ब्लॉक का होता है, उससे बड़ा डी ब्लॉक का होता है, सबसे बड़ा होता है एस ब्लॉक का बेटा। देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों से ज़्यादा होती है बेटा। यस बेटा, ध्यान दे बेटा, इज क्लियर। सेवंथ बेटा, देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं बेटा, गेन एंथैल्पी इज मोर देन, ज़्यादा होती है बेटा, मोर MORE बेटा, ज़्यादा है, देन बोथ द S एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, एस और डी ब्लॉक दोनों से क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन देर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं वो ज़्यादा होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है बेटा। 8th है बेटा, देर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन या हायर देन बेटा, हायर देन बोथ एस एंड डी ब्लॉक एलिमेंट बेटा, इनसे ज़्यादा होती है बेटा, एस ब्लॉक से भी ज़्यादा है, डी ब्लॉक एलिमेंट से भी ज़्यादा है बेटा। 9th बेटा, 9th प्रॉपर्टी है बेटा, दे शो और एग्जिबिट बोथ पॉजिटिव बेटा एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं इन देयर कंपाउंड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कंपाउंड में होती है बेटा, एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है बेटा। और ये दोनों टाइप के कंपाउंड बनाते हैं बेटे, आयनिक भी बनाते हैं, कोवलेंट भी बनाते हैं बेटा। दे फॉर्म बोथ आयोनिक, मोस्टली तो बनाते हैं बेटे कोवलेंट, एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। अब मेटलिक करेक्टर ग्रुप में क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज, पीरियड में क्या होते हैं, ग्रुप में तो क्या होते हैं इंक्रीज, पीरियड में क्या होते हैं डिक्रीज। नॉन मेटलिक करेक्टर पीरियड में क्या होते हैं जनरली इंक्रीज, और ग्रुप में क्या होते हैं जनरली डिक्रीज बेटा। ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक था बेटा द पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।